सुखदेव महाराज की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत ही सौभाग्य का समय है कि उस महाप्रभु की असीम दया दृष्टि से हम सभी लोगों को ये सत्संग का परम पावन अवसर मिला है। अनमोल मनुष्य की जिंदगी मिली है। ये जीवन सृष्टि का सिरताज कहलाता है, सृष्टि का सिरमौर कहलाता है। और इस दुनिया में युगों से लेकर लोग आते रहे और जाते रहे, लेकिन वही वाला हाल दिखाई पड़ता है कि जैसे किसी कमरे में घनघोर अंधेरा हो, अब उसमें दिया जलाओ तो दिया जलाने पर और अंधेरा बढ़ जाए तो सही है, दिया जलाना कहेंगे हैं? फिर और दिया जलाओ और अंधेरा बढ़ जाए। जबकि दिया जलाने से अंधेरा का नाश होता है, खत्म होता है। तो दिया जलाने और अंधेरा बढ़े, इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ी मौजूद है। तो यही इस दुनिया की व्यवस्था है। दुनिया में भी जितना ज़्यादा विकास होता रहता है, विकास ही तो हो रहा है, जितना ज़्यादा विकास हो रहा है उतना ज़्यादा लोग बेचैन हो रहे हैं, अशांत है, टेंशन में है, चिंता में है। तो क्या कहा जाएगा कि दिया तो जला रहे हैं विकास का, किसका? विकास का। अब ये हो गया, अब ये हो गया, अब ये हो गया। और इसीलिए कर रहे हैं कि ताकि हमें खुशहाली मिले। किस लिए कर रहे हैं? बेचैनी के लिए कर रहे हैं, खुशहाली के लिए, खुशी के लिए कर रहे हैं। रात दिन मेहनत कर रहे हैं, व्यवस्थाएं बना रहे हैं और साधन बढ़ रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं, लेकिन जिसके लिए ये सब हो रहा है वो काम हो नहीं हो रहा। अर्थात जीवन में सुख शांति जो आनी चाहिए वो आता नहीं। तो इसलिए महापुरुष कहते हैं जितना दिया जला रहे हैं उतना ही अंधकार और बढ़ रहा है। पहले का समय ऐसा था, पहले की व्यवस्थाएं थी, मनुष्य के पास साधन कम थे। क्या थे? साधन कम, लेकिन फिर भी लोग इतने टेंशन में नहीं थे। और शायद पहले नींद की गोलियां भी नहीं थी। कोई जानता था नींद गोली खानी पड़ती है? टेंशन की है? बीपी बढ़ता होगा। ये बीमारियां भी पहले कम थी। क्या थी? कम है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। बीमारियां भी कम थी। बीपी, शुगर इत्यादि जितना हो रहा है, जितना ही ज़्यादा विकास की व्यवस्थाएं हैं, विकास हो रही है, उतना ही टेंशन, चिंता, बेचैनी तो हो रहा है उल्टा। क्या हो रहा है? इससे खुशहाली आनी चाहिए थी, शांति मिलनी थी, सुख मिलना था, लेकिन बेचैनी और अशांति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही। और अगर शांति की बात कोई करता है तो कुछ लोगों को वही पसंद नहीं। लोग कहते क्या शांति वाली। कुछ लोग तो भूखों मर रहे हैं खाने में, कहते कि नहीं खाते, उनको खाना क्या दो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कारण क्या होता है कि जितना खाना फेंका जाता है, क्या होता है? फेंका जाता है। अगर उतना खाना बचा लिया जाए तो कोई भूखा रहेगा? शायद भूखा रहने वाला नहीं। क्योंकि आज के समय शादी विवाहों में आप जाते हैं और देखते हैं प्लेट के प्लेट ले ले करके और फेंकते हैं। पहले लोग परसते थे,
पूछते थे कि और लेना है कि नहीं लेना है। और आज का समय है अपनी मर्जी से लेना है, बफर सिस्टम है? तो जितना मर्जी के आप देखना प्लेटों में कितने खाने के, सारे वहां जाना जहाँ प्लेट रखी जाती है, प्लेट के प्लेट भर भर के लोग फेंक रहे। वही खाना अगर बच जाता, फेंक क्यों रहे? क्योंकि विकास ज्यादा हो गया। क्या हो गया? विकास ज्यादा। विकास बंधु ध्यान देना, महापुरुष कहते हैं कि उतना ही लो थाली में कि एक दाना बीज ना जाए ना दे। एक दाना भी अगर आपने बर्बाद कर दिया तो ये बहुत बड़ी कीमत। ना जाने जितना आप फेंक रहे हैं उतने में कितने लोगों की भूख मिट जाती है। तो विकास जरूर कर रहे हैं लेकिन बर्बादियां उससे ज्यादा कर रहे हैं। कोई 100 रुपया कमाए और 150 रुपया बर्बाद करे तो शांति मिलेगी? आज का हाल यही हाल हो रहा है बंधु। बर्बाद ज्यादा कर रहे हैं और बर्बाद करने के कारण पीछे क्या छिपा हुआ है? साधन इकट्ठा करना अलग है और साधनों का प्रयोग करना अलग है। दोनों में अंतर है। आज के समय में लोग सोच लिए साधन इकट्ठा करो, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, लेकिन उसको प्रयोग करने का तरीका कैसे हम उसे प्रयोग करें? प्रयोग करने का तरीका अगर नहीं है तो हम उसकी कीमत को प्राप्त नहीं कर पाए। प्रयोग करने का तरीका मालूम होना चाहिए कोई भी चीज। अब आप गाड़ी तो खरीद लो लेकिन गाड़ी चलाने का तरीका ना मालूम हो तो मनुष्य रात दिन सामान बटोरने में लगा हुआ है, इकट्ठा करने में लगा हुआ है, लेकिन उसका प्रयोग कैसे करना चाहिए? प्रयोग करता कौन है? मन करता है। कौन करता है? मन करता है। वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय। सबको प्रयोग करने का साधन मन है। जितना साधन बढ़ रहा है, साधन बढ़ने के साथ साथ मनुष्य के मन और बुद्धि का भी विकास होना चाहिए, लेकिन इसका विकास नहीं। हृदय का विकास नहीं हो रहा है। हृदय के जो गुण होने चाहिए वो गुण खत्म हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? खत्म। और वही गुण ही मनुष्य को शांति देते हैं। दिल के जो आपके गुण हैं वही प्रयोग करते हैं और वही शांति और सुकून प्रदान करते हैं। यही कारण है कि जब थाली में लेकर फेंक रहे हैं तब उन्हें ये ध्यान नहीं है कि ये किसी के काम में आ जाता है। इसकी बर्बादी हमें करनी नहीं चाहिए। ऐसे तमाम जगहों पर आप देखें, दीपावली में इतने पटाखे फोड़े जाते हैं, 1000 2-2000 तो 10,000 के पटाखे फोड़ देते हैं। फोड़ते हैं कि नहीं फोड़ते? लेकिन उसी पटाखे के बदले अगर गरीब के लिए भोजन की व्यवस्था करते तो करते हैं? पटाखे फोड़ते हैं। कुछ मिलता है उससे? कुछ नहीं मिलता। मिलता जरूर है, हर काम से कुछ ना कुछ मिलता होगा, चाहे अच्छा मिले चाहे बुरा। पटाखे फोड़ते हैं तो किसी का हाथ जल जाता है, कोई मर जाता है और प्रदूषण का स्तर और बढ़ जाता है। बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता? बढ़ता है। लेकिन ये शौक लगी है किसकी? पटाखे फोड़ने। बंधु, हम इधर बर्बाद कर रहे हैं पटाखों में और उधर भूखे लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, दुखी हैं। विवेकानंद ने कहा था, उन्होंने वर्णन किया था कि जब तक आप हर व्यक्ति को खुशहाल नहीं कर पाओगे तब तक तुम खुद भी नहीं खुशहाल हो पाओगे। ये ध्यान देना। दूसरा अगर खुशहाल नहीं होगा तो आप खुशहाल हो सकते नहीं।
इसलिए विवेकानंद ने कहा था जब तक गरीब का गरीबी नहीं मिटाएंगे, अमेरिका में जब उन्होंने भाषण दिया तो उन्होंने गरीबी का जिक्र किया कि गरीब की अगर गरीबी नहीं मिटाएगी तो आपको भी शांति और संतुष्टि मिलने वाली नहीं। अब आप अगर रात में नींद में सोना चाहते हैं अच्छी प्रकार से और पड़ोसी वाले भड़बड़ आवाज कर रहे हैं, खटपट कर रहे हैं, तो सो जाएंगे क्यों? तुम्हारा तो अच्छा मखमल का गद्दा है, फ्रिज पूरे एयर कंडीशन लगा हुआ है, लेकिन पड़ोसियों में खटपट है, आवाज हो रही, हल्ला मच रहा है, तो तुम भी सो नहीं पाओगे। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि अगर आपको शांति चाहिए तो औरों को भी शांति मिलेगी तब आपको मिलेगी, औरों को अगर नहीं मिली तो आपको मिलने वाली नहीं। इसलिए जितने महापुरुष आज तक आए उन्होंने लोगों को शांति का मार्ग दिखलाया। जितना ज्यादा लोग प्रसन्न और शांति पाएंगे उतना ही आपको मिलेगी। और आप ध्यान देना, आज हर व्यक्ति स्वार्थ से परिपूर्ण है। किससे परिपूर्ण है? स्वार्थ से भरा हुआ। मेरा बन जाए और दूसरे का बिगड़ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबके मन में यही बात आ गई। कोई बिरला होगा जो सोचता होगा कि दूसरे का भी बने और मेरा बने। ऐसे बिरले लोग होंगे। अपने थोड़े से लाभ के चक्कर में दूसरे का कितना भी नुकसान हो जाए उससे कोई फर्क पड़ता। दूसरा कितना दुखी होगा, रोएगा, परेशान होगा, उसके बच्चे दुखी होंगे, इससे कोई मतलब नहीं। अपना स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए। इसलिए सब टेंशन में क्या है? सब टेंशन में है। चूंकि बंधुओं ध्यान देना, आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में बदबू फैली हुई है तो वो बदबू आपको भी दुखी करेगी। करेगी नहीं करेगी? है तो रास्ते में फैला हुआ। कहीं आप जाते हैं, गंदा नाला बहता है, उसकी बदबू आती है तो आप नाक पर रुमाल रखते हैं। क्यों? क्योंकि आपको वो प्रभावित करेगा। दुनिया में जो है, जो भी चीजें रहेंगी, दुनिया में अगर शांति रहेगी तो आपको प्रभावित करेगी और दुनिया में अशांति रहेगी तो भी आपको प्रभावित करेगी। बंधुओं ध्यान देना। अब जैसे दो देशों में लड़ाई हो रही है, तमाम सारा गोला बारूद मिसाइलें खर्च हो रही हैं, तो उसका असर हर देश पर पड़ता है। पड़ता है कि नहीं पड़ता? सब पर पड़ता है। सब पर महंगाई की मार पड़ती है, क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़े हुए क्या है? जुड़े हैं। वही कहा गया कि लोहे को ये सिरा गर्म करो तो दूसरा सिरा गर्म हो जाएगा। गर्म होगा कि नहीं होगा? इसलिए जो महापुरुषों ने संकेत दिया, जो शिक्षा दिया, उस शिक्षा को लोग भूल गए। महापुरुषों ने संकेत दिया था। महापुरुषों की शिक्षा वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी एक परिवार है। क्या है? परिवार। लेकिन लोग अपने परिवार तक सीमित हो गए। किस तक सीमित हो गए? परिवार। बंधु। और परिवार में भी जैसे बेटा बेटा की शादी होगी तब और परिवार बढ़ जाते हैं कि नहीं? अब बेटा की फैमिली अलग हो गई और माता पिता की फैमिली अलग हो जाते हैं। जैसे अलगाव होता रहता है, वैसे जो प्रेम होना चाहिए, जो दया होना चाहिए, जो करुणा होना चाहिए, हृदय के भाव होने चाहिए, बदल जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। छोटा बच्चा होता है, माता पिता जितना प्रेम करते हैं, या बच्चा अपनी माँ से जितना प्रेम करता है, जब बड़ा हो जाता, शादी विवाह हो जाती है, बहू आ जाती है और दो परिवार बन जाते हैं, तो उतना प्रेम रहता है? वो खींचाता नहीं। दो भाई जब छोटे होते हैं, आपस में जितना प्रेम होता है, अब बड़े हो जाते हैं तब उतना प्रेम रहता है? घटता है? क्या होता है? खींचातानी हो जाती है। इसका एकमात्र कारण है कि ये मेरा अपना हो गया, वो पराया हो गया। वही कहा गई जवानी बुढ़ापा जो आया और सबको लगने लगा तो पराया। अब कैसे लगने लगते हैं? वही बच्चा जो माँ से 1 मिनट के लिए दूर नहीं रह पाता था, है अब वो पराये जैसा, कोई मतलब नहीं। देखो मतलब नहीं, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। महापुरुषों ने जो मन को सही करने के लिए कहा, उसके मात्र एक कारण है कि मन सही होगा तभी दुनिया के सामान आप प्रयोग कर पाएंगे। अब
किसी के सामने अच्छे से व्यंजन रख दो खाने को और उसका दिमाग पागल हो तो खा लेगा खाना। मन ही सही नहीं रहेगा तो 56 व्यंजन किस काम में आएंगे। और अगर मन और बुद्धि सही हो तो नमक रोटी भी खा लेगा और अपना पेट भर लेगा। तो सही क्या होना चाहिए? मन सही होना चाहिए। लेकिन मन को सही करने में कोई नहीं लगता। सही किसको करने में लगे? सामान्य को सही करने में लगे, भौतिक वस्तुओं को, भौतिक संसाधन सही होना चाहिए। और यही जितना ये इसके पीछे पड़ेंगे, जितना मन को ढीला छोड़ेंगे, उतना ही अशांति और बेचैनी की तरफ ले जाएगा। प्रेम, दया, करुणा जो भाव होने चाहिए वो धीरे धीरे इसीलिए गायब हो जा रहा है। दो भाइयों का जिक्र आता है, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। दो भाई जब पैदा होते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा किसी से लड़ाई हो जाए तो दोनों भाई एक दूसरे के लिए जान की बाजी लगा देते हैं कि मेरे भाई किसने कहा दिया। लेकिन वही जब बड़े हो जाते हैं तो जो भाव दुश्मनों में रहता वही आपस में हो जाता है। तो बड़ा भाई था, उसको कहीं से संपत्ति मिल गई, धनवान बन गए, और छोटा भाई गरीब रह गया। दोनों के पत्नी बच्चे। तो जो धनी हो गया अब गरीब की परवाह वैसे कम कर देता है। तो बड़े भाई की जो पत्नी थी थोड़ा उल्टे स्वभाव की थी, वो अपने पति को मिलने भी नहीं जाने देना चाहती थी। दूसरा भाई कहीं दूर रहता था। तो एक दिन बड़े भाई ने कहा उसके अपनी पत्नी से, आज मुझे छोटे भाई से मिलने जाना है और जाऊंगा। रोकती रही लेकिन वो माना नहीं, चल दिए। और संजोग की बात थी, छोटा भाई उधर से बड़े भाई से मिलने आ रहा था। रास्ते में दोनों मिले। जब रास्ते में मिले तब हाल चाल हुआ कि मैं तो आपके घर जा रहा था। वो कहा मैं आपके घर जा रहा। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, जो लक्ष्य लेकर आए हो तो तुम मेरे घर चले जाओ, मैं तुम्हारे घर चले जाऊँ। जिस काम के लिए आए हो जाना चाहिए। तो बड़ा भाई छोटे के घर चला गया और छोटा भाई बड़े के घर। तो बड़ा भाई जब छोटे के घर पहुंचा, छोटा गरीब था। तो गरीब है, उसकी पत्नी ने जो भी व्यवस्था थी, स्वागत सत्कार किया अच्छे प्रकार से, खाने पीने की जो भी व्यवस्था थी किया। गरीबी थी लेकिन भाव, ध्यान देना, भाव ऊंचा था, श्रद्धा ऊंची थी, स्वागत सत्कार हुआ। तो बड़ा भाई इतना खुश हुआ कि शायद उसकी पत्नी उतना स्वागत सत्कार प्रेम पूर्वक खाना नहीं खिला रही। क्योंकि मन सही नहीं है तो सब सामान्य किसी काम का नहीं। वो भी उल्टा है, डांट फटकार का दिन लोग खा नहीं समझे। ध्यान देना, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और छोटा गया जब बड़े गए यहाँ पर, तो उसकी पत्नी थी उल्टी। उसने कुछ बहाना बना दिया कि आज कुछ खत्म हो गया है। जैसे लोग कहते नहीं कि आज ये खत्म हो गया, भाई नहीं, क्या करें, बचा बचा कोई भोजन था वही उसे दे दिया। किसको? छोटे भाई दे दिए। खाया क्या? खाने का मन भी नहीं था। वही जैसे जलेबी आपके सामने आवे तो आँख कहती है कि जलेबी मीठी है, लाओ खा लो। और नाक के पास अगर ले गए तो जलेबी बासी हो, बदबू आ रहा। तो आँख ने क्या कहा था कि खा लो, अच्छी है। लेकिन नाक क्या कह रही? नाक कह रहा है कि इसमें बदबू आ रहा, मत खाओ, रख देते हैं। तो बासी कुसी कैसा भी था खाना, थोड़ा बहुत उसने खाया, रख दिया, भूखा ही रह गया, खाने का मन नहीं था। थोड़ा महक उसमें आ रही थी। अब दोनों लौटे, ये इधर से लौटा, वो उधर से लौटा। तो छोटा भाई इसलिए परेशान था कि मेरा भाई घर पर गया है, न जाने कोई खाने की व्यवस्था होगी कि नहीं होगी। गरीबी थी, क्या व्यवस्था। मिलते ही दोनों फिर मिले रास्ते। पूछता है कि कुछ घर में व्यवस्था हो गई थी कि नहीं, आज मुझे क्या पता कि आप आएंगे, नहीं तो कुछ व्यवस्था कर देता। तो बड़ा भाई के आंखों में आंसू आ गए
कि जितना प्रेम से तुम्हारी पत्नी ने मुझे भोजन कराया है, मैं उस प्रेम को तरस गया अपनी पत्नी में। किसमें? मेरी पत्नी से। है तो मेरी पत्नी, कौन है? मेरी पत्नी है, लेकिन इतना प्रेम से कभी खिलाया नहीं। उसने पूछा तुम्हें मिल गया खाने पीने को? अब वो क्या कहता, झूठ भी नहीं बोल सकता। अब क्या कहना, कुछ कहना मत, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं खाया पिया नहीं। पता नहीं थोड़ी महक आ रही थी, बासी रहा होगा, और शायद कुछ खत्म, गैस वैस खत्म हो गया होगा, था नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बड़े भाई को बहुत कष्ट हुआ इस बात का कि इसकी गरीबी है और गरीबी में ये प्रेम भाव है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि हृदय अगर महान है तो सब कुछ है, हृदय में अगर गड़बड़ी है तो सब कुछ होते हैं, तो कोई कीमत नहीं। चले गए दोनों अपने अपने घर। बड़ा भाई जब घर पहुंचा उसने कुछ बोला नहीं। उसने कहा, पहले फोन की व्यवस्थाएं नहीं थी, खबर ही मिलती थी एक दूसरी जगह से। तो उसने कहा मुझे रास्ते में खबर मिली है अपनी पत्नी से। बड़ा भाई बोला कि तुम्हारे घर में आग लग गई। क्या लग गई? और सारा घर जल गया, सामान भी जल गया। अब वो बड़ी बेचैन हो गई। इसके लिए कि मेरी माँ क्या खा रहे, खाएंगे मेरे पिता। ऐसा करो, बैलगाड़ी में सब सामान भर कर ले जाओ जल्दी, भूखे रह रहे होंगे, मेरे भाई क्या खाएंगे। नहीं समझ में, क्योंकि वो मेरे हैं और ये पराए हैं। और अपने भाई के लिए जल्दी जल्दी सारे सामान, आटा चावल दाल जो भी राशन था, खाने पीने के सब सामान गाड़ी में, कुछ पैसे भी लेते जाओ, उसमें सोने चांदी के सिक्के चलते थे वो भी, तो कुछ तो पत्नी ने रखा और कुछ उसके पति ने और भी छुपा कर उसी में रख दिया गाड़ी में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गाड़ी में रखा और ले जाकर पूरी गाड़ी कहाँ पहुंचा दिया? छोटे भाई के यहाँ सारा पहुंचा दिया। तो ध्यान देना, दिल का अगर भाव सही है, सबसे बड़ी चीज है भाव। क्या है? भाव। भाव सही है तो आप हर जगह पर मगन रहेंगे, और भाव नहीं सही है तो ये दुनिया दुखों का भंडार बन जाएगी। क्या बन जाएगी? दुखों का भंडार। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। दुख का भंडार बन जाती है जब हमारे भाव नहीं सही होते। इसलिए महापुरुषों ने मन को सही करने के लिए कहा। किसके लिए कहा? मन को। भगवान कृष्ण भी अर्जुन से कहते, अर्जुन ये मन अगर सही हो जाए तो सब सही है। कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, कहीं कबीर हरि पाइए मन ही